नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। आपने ध्यान दिया होगा, इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कई बार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर देते हैं और इसी ड्यूरेशन में वो कुछ गलत चीजें भी कर देते हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और लोगों का नुकसान हो जाता है। और आज के इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही लापरवाह लोग देखने को मिलेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखिए जिसे महाराष्ट्र के पुणे से मिस्टर केदार ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से नॉर्मल स्पीड में होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन रोड है, लेकिन यहाँ पर काफी गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि ये सिटी के अंदर वाली रोड है। खैर, सभी गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड में ही चलाया जा रहा है और डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक Hyundai क्रेटा और एक मारुति सुजुकी वैगनार भी चलती हुई दिख रही होगी। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वैगनार के ड्राइवर लेफ्ट साइड से क्रेटा को ओवरटेक करके आगे निकलते हैं और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं वैसे इनके सामने कुछ और गाड़ियां आ जाती हैं जो पहले से ही सड़क पर रुकी होती हैं, जिस वजह से वैगनार के ड्राइवर को भी ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ता है और इन्हीं गाड़ियों के पीछे रोकना पड़ता है। लेकिन क्रेटा के ड्राइवर का ध्यान शायद पूरी तरह से सामने नहीं होता है, या फिर इनका ध्यान सामने होता है और इन्हें लगता है कि ये इसी स्पीड में अपने गाड़ी को साइड से निकाल ले जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में अपने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये वैगनार के पास पहुंचते हैं वैसे ही ये चीज़ें जज नहीं कर पाते हैं और लास्ट टाइम पर जाकर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो गया होता है और क्रेटा का लेफ्ट साइड वैगनार के राइट साइड में लड़ जाता है, जिसके इम्पैक्ट से क्रेटा लेफ्ट साइड से हवा में भी टंग जाती है। हालांकि स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं होता है। क्रेटा आराम से वापस रोड पर लैंड हो जाती है। वहीं वैगनार का राइट साइड थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। हालांकि इम्पैक्ट से वैगनार आगे बढ़कर एक बाइक को हिट कर देती है, जिससे इसका राइडर सड़क पर गिर जाता है। बाकी क्रेटा का जो ड्राइवर है वो रुकता नहीं है, वो सारी चीजों को देखकर चुपचाप सीधा निकल जाता है। तो भाई अब यहाँ पर क्रेटा के ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं था, या ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए हैं, या ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ है थोड़ा सा जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में हुआ है। और भाई ये तो फिर भी चलिए गलती से हुआ, लेकिन कई बार कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो जानबूझकर ऐसी गलतियाँ करते हैं और उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, जो चीज़ आपको इस वाले वीडियो में दिख जाएगा, जिसे रिसेंटली हरियाणा से एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से स्टेट हाईवे 25 भिवाड़ी टोल प्लाजा से होते हुए जा रहे होते हैं। टोल प्लाजा पर गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है और एक एक करके गाड़ियां लाइन से निकल रही हैं। डैश कैम वाली कार है, उसके आगे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है और उसके आगे भी और गाड़ियां हैं। खैर, अब होता क्या है, जैसे डैश कैम कार के ड्राइवर अपने ही लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से रेड कलर की एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट आती है और एकदम से लाइन के बीच में डैश कैम वाले कार के आगे घुसने की कोशिश करने लगती है। मतलब ये भाई साहब बिना लाइन के और पीछे गाड़ियों को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हुए आए हैं। और भाई ऐसी चीजें आपने कई सारे टोल प्लाजा पर पहले भी देखी होंगी, जिसमें लोग टाइम बचाने के चक्कर में जबरदस्ती ऐसे लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। खैर, डैश कैम कार के ड्राइवर ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, ये आराम से अपने लाइन में ही आगे बढ़ रहे थे और इनको स्टार्टिंग में जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन ये स्विफ्ट का ड्राइवर जो था वो ज़बरदस्ती लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा था और भाई ये घुस भी जाता है। लेकिन चीज़ें सिर्फ यहीं तक नहीं होती हैं। जैसे ही ये अपने गाड़ी को आगे लेकर जाता है वैसे ही विंडो ओपन करके ये डैश कैम कार के ड्राइवर को मिडिल फिंगर शो करता है। मतलब इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं ये भाई साहब एक तरह से गुंडई या फिर कई बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो ज़बरदस्ती दूसरों को परेशान करके आप लाइन तोड़कर घुस रहे हो, दूसरा आप मिडिल फिंगर शो कर रहे हो। और भाई सबसे बड़ी बात, इनके गाड़ी के रियर विंडशील्ड पर डॉक्टर का साइन लगा हुआ है। अब ये भाई खुद डॉक्टर हैं या ये डॉक्टर की गाड़ी है, कोई और ड्राइव कर रहा था, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ट्विटर पर शेयर किया गया है और मैंने और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे डाल रखा है। उम्मीद करते हैं हरियाणा पुलिस इन भाई साहब पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि ये दोबारा किसी और के साथ ऐसी बदतमीजी ना करें। लोगों की यही हरकतें कई बार एक बड़े रोड रेज का रीजन भी बन जाती हैं। अब यहीं पर गाड़ी लड़ बढ़ जाती और डैश कैम कार में भी कोई एरोगेंट आदमी बैठा होता तो चीजें काफी हद तक यहाँ पर उल्टी भी पड़ सकती थी और कई बार ये हो भी जाता है। इसीलिए लोगों को सारी चीजें सोच समझ कर करनी चाहिए। ये वाला एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश से महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ओनर ने शेयर किया है। ये एक्सीडेंट महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, टोयोटा फॉर्च्यूनर और Hyundai वेन्यू के बीच में मध्य प्रदेश के रेवा में हुआ है। भाई ने बताया कि वो अपने फैमिली के साथ रात के समय रेवा के खन्ना चौराहे से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और जैसे ही ये एक इंटरसेक्शन पर पहुंचती है वैसे ही सामने से एक व्हाइट कलर की एक फॉर्च्यूनर निकलती है और राइट मुड़ने लगती है। बिल्कुल उसी समय पीछे से थोड़े तेज रफ्तार में एक Hyundai वेन्यू भी आ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली उसका ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और पहले आकर वो स्कॉर्पियो को हिट करता है, फिर सीधा जाकर फॉर्च्यूनर के फ्रंट में घुस जाता है।
और भाई ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि यहाँ पर वेन्यू की स्पीड लिमिट से ज्यादा होती है, इसलिए स्कॉर्पियो को हिट करने के बाद भी इसका ठीक ठाक स्पीड मेंटेन ही रहता है। और आप देख सकते हो जैसे ही इसने फॉर्च्यूनर को हिट किया है, इसके इम्पैक्ट से फॉर्च्यूनर पीछे चली गई है। अब भाई यहाँ पर कहा जा सकता है कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को चीजों को क्लियर करके तब राइट टर्न लेना चाहिए था, लेकिन भाई शायद इसके ड्राइवर को ये उम्मीद नहीं था कि वेन्यू इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया है वो कोई हाई स्पीड में चलने वाला एरिया है नहीं। ये सिटी के अंदर वाली रोड है जिस पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं, जैसे ये स्कॉर्पियो चल रही है। फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को रुकता हुआ देख टर्न लिया होगा, लेकिन तब तक सामने से वेन्यू आ गई। और जैसे कि मैंने बताया कि वेन्यू पहले से ही अनकंट्रोल थी, इसने पहले ही स्कॉर्पियो को हिट कर दिया है, फिर फॉर्च्यूनर में जाकर लड़ी है। तो इसका एक तो ये रीजन था कि गाड़ी को हाई स्पीड में चलाया जा रहा था, दूसरा ये रीजन था कि वेन्यू का ड्राइवर ड्रंक था, जो चीज आगे वीडियो में देखकर आप समझ भी जाएंगे। बगल वाली गाड़ी दिक्कत दे रही ना, गैस निकल रही। बगल से पीछे कर ले लो, बैक गाड़ी वैसे ले, पीछे कर ले, बस फोटो जा गाड़ी किनारे लगाओ, किनारे लगाओ। हाँ ही कबीर वो 10 बजे गया। सुनो, इसकी फोटो खींचो पीछे की। सुनो, जब इसका केस हो गई तो खाना जाना पड़ेगा, बोलने कि मेरी मालूम है और अपनी गाड़ी के वो भी दिखा। मेरी भी गाड़ी में पकड़ दिया पीछे से। नहीं वो खाए पिया है बिल्कुल। कहाँ गया? जागा रे, भैया कहीं नहीं जाएगा ये। मेरी गाड़ी नहीं सेल्फ हुआ है, मेरी गाड़ी अपनी गाड़ी दोनों के नाम लिखाइएगा। इतना पूरा ठोकर मारे यार। अरे भैया ये तो लाख बेल दिए, लाख कहीं भी हो, कोई भी हो, स्लो चलना चाहिए। स्लो महामंत्री आ जाएगा तो बात कर लो। आपकी गाड़ी देख के मैं रुक गया था, ये आदमी फंस गया। नहीं मैं रुक गया था, इनके लिए पूरा ठोकर मारे। हमारी गाड़ी ठोकर लगाओ। ठीक है, बहुत सही। क्या है इसका? अरे हमारी भी गाड़ी ठोक दिया है। आप कौन? दारू पिया है मुट्ठी भर। नहीं ऐसे अंदर तो पीछे मारा भी था, घुस गया, हम पीछे किए गाड़ी। तो वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, और लोग काफी ज्यादा भड़के भी हुए थे। इनफैक्ट वेन्यू इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि इसके एयरबैग्स तुरंत ओपन हो गए थे और इसमें से काफी ज्यादा स्मोक भी निकलने लगा था। वहीं स्कॉर्पियो क्लासिक का लेफ्ट साइड काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और फॉर्च्यूनर के फ्रंट में नुकसान आया है। हालांकि भाई यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि तीनों गाड़ियों के किसी पैसेंजर को इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंजरीज नहीं आई, थोड़े बहुत माइनर इंजरीज के साथ सभी सेफ थे। लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, पैसेंजर्स को काफ़ी नुकसान भी हो सकता था। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में लोग कैसे अपने साथ साथ दूसरों का भी इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को भी चीजें देखनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा गलती उन्हीं की दी जाती है जो हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं और ड्रिंक करके चलते हैं। अगर यही गाड़ी कंट्रोल में होती तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने का कोई चांस ही ना होता। बाकी स्कॉर्पियो वालों का इसमें बिना वजह नुकसान हो गया है, और इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए हमेशा कहा जाता है कि आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स को लगवा कर रखें। अगर यहाँ पर डैश कैम ना लगा हुआ होता
तो एग्जैक्टली चीज़ें ना पता चल पाती। तो आपने अभी तक अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारे कंपनी का डैश कैम बाय करिए। अफोर्डेबल प्राइस में इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी काफ़ी सही है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए और बाय करिए। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।